परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने पैलेस आ जाता है जहां पर उसका जन्म हुआ था। एलेक्स जब वहां पर आता है तो चारों तरफ के नजारे को देखकर वो ये ऐसा फील करने लगता है कि इसी जगह पर उसका बचपन बीता था। तभी पैलेस के सोल्जर एलेक्स को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम आखिर कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन एलेक्स उनको कुछ भी जवाब नहीं देता है और मुस्कुराते हुए एलेक्स सोल्जर्स को चकमा देकर पैलेस में एंटर हो जाता है। पैलेस में आ जाने के बाद में एलेक्स वहाँ की बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करता है तो उसे ऐसा लगता है कि बचपन में उसके साथ में कितने सारे अत्याचार हुए थे और उन सारे अत्याचारों को झेलने के बाद ही वो अब इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब एलेक्स बड़े ही मजे से पैलेस के अंदर घूम रहा होता है, तभी वहां पर सोल्जर्स के साथ में पैलेस के कुछ लोग आ जाते हैं जो एलेक्स को वहां पर चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब सभी लोग एलेक्स को कहते हैं कि तुम आखिर कौन हो और यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और बिना सोल्जर्स के परमिशन के तुम अंदर कैसे आ गए। लेकिन एलेक्स इन सभी का जवाब नहीं देता है और मुस्कुराते हुए एटीट्यूड के साथ में उड़कर जाता है और वहां पर लगी एक ड्रैगन स्टैचू पर जाकर बैठ जाता है। अब ये देखकर सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं। तभी उन सभी लोगों में से एक एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन एलेक्स उन सभी से कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते हो, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना है, आखिर मैं कौन हूँ। और वैसे भी तुम सभी को वो वक्त याद ही होगा जब तुम सभी ने मिलकर मेरी बॉडी से सुप्रीम बोन को निकाल दिया था जब मैं छोटा था, और उसके बाद में मेरी फैमिली की इंसल्ट करने के बाद में उन सभी को इस पैलेस से भी बाहर निकाल दिया था और मैं उसी फैमिली का ताकतवर इकलौता बेटा एलेक्स हूँ जो बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी उन लोगों में से एक जूसू का भाई बोलता है कि मैंने तुम्हें 10 साल पहले देखा था और तुम अब कितने बड़े हो गए हो। तभी वहां पर खड़ा एल्डर सभी को समझाता है कि किसी की बॉडी से अगर सुप्रीम बोन को निकाल दिया जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं बच पाता है। तो ये आखिरकार एलेक्स कैसे हो सकता है, तुम इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन मत करो। और हम सभी ने अपनी आंखों से देखा था कि जब एलेक्स की सुप्रीम बोन को निकाल दिया गया था तो उसकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं थी। तभी उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर एल्डर की बात को काटते हुए कहता है कि इसकी आंखों को देखकर लगता है कि ये एलेक्स ही है, तो हमें इसकी बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन तभी वो एल्डर सभी से कहता है कि अगर ये एलेक्स है तो क्या हुआ, इसके दादाजी ने तो हमारे क्लेन को बुरी तरीके से तबाह कर दिया था और काफी मुश्किलों के बाद हम सभी ने मिलकर इस क्लेन को वापस खड़ा किया है। और ये जब एलेक्स वापस यहाँ पर आया है तो किस तरीके से हमारे सोल्जर्स के साथ में बर्ताव कर रहा है, और इसको देखकर तो यही लगता है कि एलेक्स यहाँ पर हमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है और ये तो ये चाहता है कि हमारे इस क्लेन को वापस फिर से तबाह करे और हम अपने क्लेन में एलेक्स को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है तो वो सभी से कहता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे क्लेन के अंदर ज्वाइन होने के लिए आया हूँ। तुम जैसे कमजोर लोगों के क्लेन में कोई भी ज्वाइन होना नहीं चाहता है। तुम्हारे क्लेन को तो मैं चुटकियों में मसल कर रख दूं। और हाँ, वैसे भी मैं अपने ग्रैंडफादर और फैमिली को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे अपना काम करने दो। अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जी टैंक आ जाता है जो एलेक्स को वहाँ पर देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो तो चिल्लाना बंद करो। हमें खुशी है कि तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन इतना ज्यादा चिल्लाने की क्या जरूरत है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और फाइट करने का तो दिमाग से बिल्कुल भी ख्याल निकाल देना, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारी एनर्जी कितने लेवल की है और हमारी एनर्जी के सामने तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। तो जितना हो सके शांति से हम सभी से बात करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एलेक्स जी टांग की बातों पर हंसने लगता है और उससे कहता है कि मैं अभी तक शांत हूँ और इसी वजह से तुम्हारे क्लैन के सभी बंदे जिंदा है, वरना आधे से ज्यादा बंदों को तो मैं चुटकियों में मसल कर रख देता। अब एलेक्स की बातों को सुनकर उन सभी लोगों के साथ आया हुआ एल्डर गुस्सा हो जाता है और एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी तलवार का फॉर्मेशन करता है। अब एलेक्स जब उस एल्डर की तलवारों को देखता है तो सबसे पहले तो वो हंसता है और उसके बाद में 9th स्वॉर्ड का फॉर्मेशन करता है और उन सभी तलवारों को डिस्ट्रॉय करने के बाद में अपनी तलवारों को उस एल्डर के चारों तरफ इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स उस एल्डर को मारने के लिए तेजी से जाता है, लेकिन वो पहले ही रुक जाता है क्योंकि एल्डर काफी ज्यादा डर चुका था। अब एलेक्स की इतनी सारी ताकत को देखकर सभी लोग वहां पर डर जाते हैं। तभी एलेक्स जी टैंक से कहता है कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूं और ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा होगी। अब ये सुनकर जी टैंक भी एलेक्स से कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे लड़ाई करूंगा और इस लड़ाई के अंदर कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा, और अगर तुम इस लड़ाई को जीत गए तो जो तुम मुझसे अपने दादाजी के बारे में जानना चाहते हो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। देखते ही देखते एलेक्स और जी टैंक की काफी तगड़ी लड़ाई हो रही थी। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छा टक्कर भी दे रहे थे। अब जी टैंक देखता है कि एलेक्स ऐसे तो हारने वाला नहीं है, तो वो अपने टॉर्नेडो का फॉर्मेशन करता है और एलेक्स को चारों तरफ से घेर लेता है। अब एलेक्स जब टॉर्नेडो को देखता है तो वो उस टॉर्नेडो को रिवर्स करके उल्टा जी टैंक पर ही ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद में जी टैंक अपनी तलवार को निकाल देता है और दोनों के बीच में तलवार की काफी तगड़ी लड़ाई होती है। अब जी टैंक एलेक्स को एक जगह पर फ्रीज करने के लिए अपनी मकड़ी की जालों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स एक ही जगह पर रुक जाता है। लेकिन तभी एलेक्स अपने विंग्स की मदद से उन सभी मकड़ी के जालों को तोड़ देता है और जी टैंक से कहता है कि आपने क्या सोचा, ये सारे मकड़ी के जाले मुझको रोक पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जी
टैंग को समझ में आ जाता है कि एलेक्स इतने जल्दी हारने वालों में से नहीं है। इसके बाद में जीजी टैंग अपने हाथों से एक रॉड को निकालता है, जिस रॉड को देखते ही एलेक्स शॉक हो जाता है और वो जीजी टैंग से पूछता है कि ये आखिरकार रॉड किससे बनी है और अगर मैं जीत गया तो आपको ये रॉड मुझे देनी पड़ेगी। अब इस पर जीजी टैंग एलेक्स से कहते हैं कि ये रॉड ड्रैगन के खून से बनी है और इस रॉड के सामने तुम बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। लेकिन एलेक्स मुस्कुराते हुए जीजी टैंग से कहता है कोई बात नहीं, आप एक बार इस रॉड को आजमा कर तो देखो और आखिर में जो होगा वो देखा जाएगा। अब जीजी टैंग उस रॉड की मदद से ड्रैगन स्पिरिट का फॉर्मेशन करता है और उसका एलेक्स पर अटैक करवाता है, लेकिन एलेक्स डिफेंस में लॉयन स्पिरिट का फॉर्मेशन करता है जो ड्रैगन स्पिरिट को आसानी से हरा देती है। अब जीजी टैंग देखता है कि एलेक्स अभी अभी उसके हमले से संभला है तो वो तुरंत ही एलेक्स के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक करवाता है, लेकिन एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स की मदद से उन सारी स्ट्राइक से बच जाता है। अब ये देखकर जीजी टैंग को काफी गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी स्पाइडर स्पिरिट को बुला लेता है और जाले की मदद से एलेक्स को पकड़ लेता है। अब एलेक्स उस मकड़ी के जाले से बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है तो जीजी टैंग इसी मौके का फायदा उठाकर उस रॉड की मदद से डायरेक्ट ही एलेक्स के सेंटर पर अटैक करता है, लेकिन तभी सुप्रीम बोन एलेक्स को जीजी टैंग के रॉड के अटैक से बचा लेती है और एलेक्स को एक बहुत ही पावरफुल कवच देती है। अब ये कवच जब एलेक्स पर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो एलेक्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी स्पीड भी काफी तेज हो चुकी थी और अपनी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पावर की वजह से एलेक्स जीजी टैंग को चुटकियों में ही हरा देता है। और जैसा कि जीजी टैंग ने एलेक्स से कहा था कि अगर वो हार गया तो वो अपनी रॉड को एलेक्स को दे देगा और इसी के चलते एलेक्स जीजी टैंग की उस रॉड को उससे छीन लेता है और आखिर में एलेक्स जीजी टैंग की उसी रॉड की मदद से ड्रैगन स्पिरिट का फॉर्मेशन करता है और उससे जीजी टैंग पर अटैक करता है और इस अटैक की वजह से जीजी टैंग काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसकी एनर्जी भी काफी कम हो जाती है और आखिर में एलेक्स जीजी टैंग को नीचे गिराता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बता दो कि मेरे दादाजी और मेरी फैमिली कहाँ पर है, वरना मैं तुमको तुम्हारी रॉड से ही मार दूंगा। लेकिन तभी पीछे से एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एलेक्स के दादाजी किसी स्पाइडर से लड़ रहे होते हैं।